नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एकेडमी चैनल में आप सबों का स्वागत है। यह इंग्लिश 100 मार्क्स बीए पार्ट 1 सब्सिडरी मुंगेर यूनिवर्सिटी और भागलपुर यूनिवर्सिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहला है पोइट्री सेक्शन से मिस्टिक ड्रम बुक जो आती है आप लोगों की, उसके पहले चैप्टर जो आप लोग के सिलेबस में है, पुअर सोल द सेंटर। पुअर सोल जो सेंटर है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 26 अप्रैल 1564 को हुआ और इनका देहांत 23 अप्रैल 1666 को हुआ। दूसरा है कि लंदन पोएम किसने लिखा। लंदन पोएम विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया और उनका जन्म 28 नवंबर 1757 में हुआ और उनका देहांत 12 अगस्त 1827 में हुआ। तीसरा है स्लम्बर डिड स्पिरिट सेल। ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। ये यूके के कवि थे। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 और इनका देहांत 23 अप्रैल 1850 को हुआ। अगला है सी वॉक्स इन ब्यूटी। ये लॉर्ड बायरन की बहुत फेमस कविता है। और अगला है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़ो तोड़ो। ये जो है कविता अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया और उनका जन्म 6 अगस्त 1809 को हुआ। इनका देहांत 6 अक्टूबर 1892 को हुआ। अगला है न्यूट्रल टोन्स। ये न्यूट्रल टोन्स किसकी कविता है? ये जो है थॉमस हार्डी की कविता है। इनका जन्म जो है बॉर्न 2 जून 1840 को हुआ और इनका देहांत 11 जनवरी 1928 को हुआ। और सातवां है फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी जो पोएम रिटन बाय विल्फ्रेड ओवेन, ओके, एंड ही वाज बोर्न इन 18 मार्च 1893 and he died on 4 November 1918. And next poem is Spring and Fall और ये गिराल्ड मैनली हैपकिंस के द्वारा राइट किया गया, लिखा गया और इनका जन्म 28 जुलाई 1844 को हुआ। उनका देहांत 8 जून 1889 को हुआ 1889 में। और अगला है 9 चैप्टर नॉइजलेस पेसेंट स्पाइडर। ये वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया एंड ही वाज बोर्न इन 31 मई 1819। मतलब इनका जन्म जो है 31 मई 1819 को हुआ और इनका देहांत 26 मार्च 1892 को हुआ। अगला है 10 नंबर आफ्टर ग्रेट पेन। ये इमली डिक्सन के द्वारा लिखा गया। अगला है इनका जन्म 10 दिसंबर 1830 को हुआ और ये इनका देहांत 15 मई 1886 को हुआ। अगला है जयंत हंगर पोएम जो है जयंत महापात्रा के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म जो है 22 अक्टूबर 1928 को हुआ और ये अभी तक जीवित है। अगला है ओल्ड प्ले हाउस। ये जो ओल्ड प्ले हाउस जो है ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है, तमिलनाडु से है। इनका जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ और 31 मई 2009 को इसकी मृत्यु हो गई। अगला है प्रोज से। वो जो था आप लोगों का पोइट्री सेक्शन था, अब आया प्रोज। ये एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडिया जो बुक आती है आप लोगों की उसकी है और इनका पहला जो एसे है इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा गया
और याद रखिएगा इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था और इनका जो बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। एंड ही वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863 ऑन कोलकाता एंड ही डाइड ऑन 14 जुलाई 1902। एंड सेकेंड जो है फेस टू फेस अहिंसा, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1869 में आप लोगों जानते ही होंगे। और इनका जो ये डाइड हुए थे, मरे थे, मृत्यु को प्राप्त 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और चौथा है, तीसरा है द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया, रचित किया गया। He was born in 7 May 1861 in Kolkata. He is also, these are common, Swami Vivekanand and the Rabindranath Tagore. Both birthplace are same. And Rabindranath Tagore was died on 7 August 1941. And next, women's role in national movement, मतलब जो है महिलाओं का जो भूमिका जो राष्ट्रीय आंदोलन में हुआ था, ये सुभाष चंद्र बोस पर लिखे हैं। और उनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक में हुआ था, जो कर्नाटका राज्य में पड़ता है। और अगला है डाय 18 अगस्त 1945 को इनका देहांत हो गया। ये जो है यूनिटी एमिस्ट डाइवर्सिटी, यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। और उनका जन्म जो है बॉर्न 3 दिसंबर 1884 को जीरादई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में हुआ था। एंड ही डाइड ऑन 28 फरवरी 1963। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड 6 हाउ फ्री इज प्रेस, मतलब प्रेस की आज़ादी कैसी होनी चाहिए, ये डॉर्थी एल साइल्स के द्वारा लिखा गया। और इनका जन्म जो है बॉर्न 13 जनवरी 1893 को यूके में हुआ था, जो यूनाइटेड किंगडम था, इंग्लैंड। और इनका ये डाइड हुए थे, मरे थे 17 दिसंबर 1957। और 7 है वर्क्स ब्रिंग सोलेंस, ये जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, जो हमारे महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम जो पड़ता है तमिलनाडु राज्य में, वहाँ पर हुआ था। और इनका देहांत 27 जुलाई 2015 को हुआ था। हम लोगों ने बहुत बड़े वैज्ञानिक को खो दिया, राइटर को खो दिया और एक महान राष्ट्रपति को खो दिया। अगला है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जाति प्रथा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया एक लेख है। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जगह में हुआ। और इनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ। अब कुछ ग्रामर पोर्शन आ जाते हैं। पहला है विच ऑफ 2 वर्ब्स लिस्टेड इन द ब्रैकेट करेक्ट, मतलब ये जो दिया गया वर्ब्स है, इनमें से कौन करेक्ट है, अब आपको बताना है। जैसे पहला है 2/3 ऑफ ऑरेंजेस रोटन, मतलब यहाँ का है 2/3 भाग नारंगी का सड़ा है, क्या यहाँ सड़ रहे हैं। ऑरेंजेस आर रोटन, यहाँ आर हो जाएगा, तो आर यहाँ बनाएगा। सेकेंड बी है ईच ऑफ द लेक्चर्स वर्किंग इन दोज कॉलेजेस डैश रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग। अब आप लोग बताइए क्या होगा, इसका वाज होगा ईच ऑफ द लेक्चर्स वर्किंग इन दोज कॉलेजेस वाज रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग। ओके, अगला है about 60% of committee member dash promise to support my proposal।
यहाँ पर बताया अबाउट 60% ऑफ द कमिटी मेंबर, लगभग 60% कमिटी के मेंबर हैज़ प्रोमिस्ड, हैज़ यहाँ पर प्रोमिस्ड टू सपोर्ट माई प्रपोजल, मेरे जो प्रस्ताव पर मोहर लगाएगा। अगला है एट वर्क एंड नो प्ले जैक ए डल बॉय, यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ तो वर्क मैक्स बनाएगा, ए वर्क एंड नो पे मैक्स जैक ए डल बॉय। अगला है सी इज ओनली वन दोज स्टूडेंट हु डैश नॉट टू होमवर्क, यहाँ ही और सी के साथ एस या इस लगता है डज। अब हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं कुछ ही क्षणों में दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगा।